अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि आप अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं, तो बहुत लोग कहेंगे मैं ये करता हूँ, सुबह उठता हूँ और फिर उसके बाद मोबाइल चलाता हूँ थोड़ी देर, फिर स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर मोबाइल चलाता हूँ, खाना खाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, देन फिर अगेन रात के टाइम मोबाइल चलाकर सो जाता हूँ। बट अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपको 1 घंटा पियानो सीखना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको यही लगेगा कि ये 1 घंटा कहाँ से आएगा, मेरे पास पूरा दिन वैसे भी वर्कलोडेड रहता है, मुझे इतने सारे काम करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग। अच्छा, ये आप बोल रहे हो ये कैसा टर्म है सबकॉन्शियस, कुछ लोगों को पता होगा मगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। माइंड में 95% जो आपका, ये फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेन है, मैं ऐसे बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल आपका 95% हिस्सा जो मैंने शेडेड कर रखा है, ये आपका सबकॉन्शियस के अंदर आता है। देन ये जो 5% हिस्सा होता है, ये कॉन्शियस ब्रेन के अंदर आता है, और जो 5% हिस्सा होता है, यही हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते होते, तो इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर रहा होता है, बट यूज हम इसको कर रहे होते हैं। मैं समझाऊंगा बाद में आपको कुछ प्रो टिप्स की वजह से, जो कि हमने 3 टिप्स डिसाइड कर रखी है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक स्विमर थे, बहुत फेमस एथलीट हैं, उनका नाम आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। वो हम हर ओलंपिक्स में, मतलब ओलंपिक्स में थे, स्विमिंग के रेसर थे। तो वो क्या करते थे, हमेशा क्लियर विजुअलाइजेशन करते थे और वो हमेशा फर्स्ट आते थे। तो हमारा बस यही एक टॉपिक है कि वो कैसे फर्स्ट आते थे। तो एक बार उनके साथ क्या हुआ, वो स्विमिंग कर रहे थे, उनका जो आई ग्लास था स्विमिंग वाला, ताकि वो उसको प्रिवेंट कर रहा था पानी आँख के अंदर में, बट वो ग्लास उनका ब्रेक हो गया और उनके अंदर पानी आ गया। तो उन्होंने तुरंत अपने ब्रेन को क्या करा, रीप्रोग्राम करा, तुरंत अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करा, और वो फिर भी उस रेस में फर्स्ट है। अब क्या रीप्रोग्रामिंग हमारे लिए पॉसिबल है? तो मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि ब्रेन के कुछ हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं कि ब्रेन हमारा कैसे वर्क करता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप से समझाता हूँ। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक सबकॉन्शियस होता है, देन एक कॉन्शियस होता है। अब मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में क्या डिफरेंस होता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे अंदर जो मेमोरी होती है वो सेपलेस होती है। वो मैंने इसके पिछले वीडियो में बता रखा है, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। बट मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को यहाँ पे हल्का हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल न्यूरॉन्स अपने ब्रेन के ऊपर बात करनी है। तो मेमोरी जो पावर है उसके, इसके वीडियो के पहले एक मैंने वीडियो डालने की, वहां पर देख सकते हैं कि कैसे मेमोरी इंक्रीज करना है। बट अभी हमको देखना है कि अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे करना है। तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर दोनों मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बट उनके जो बीच में सफर होता है, क्या हम उस बीच के सफर को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हाँ, मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और जी हाँ, ये पॉसिबल है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? देखिए, वो न्यूरॉन्स सिंपल से उस इंफॉर्मेशन को आपके एक्सेस के ऊपर ट्रांसफर करते हैं कि हाँ, आपको क्या करना है। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो देखा, उसमें आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और जब भी आप कोई भी चीज पे रिएक्ट करते हैं, तो वो उस 5% हिस्से पे ही हो रहा होता है। तो क्या जो बाकी का 95% हिस्सा, उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करके हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ब्रेन पावर को? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस टेक्निक को न्यूरोप्लासिटी कहते हैं, और ये 35 के एज के नीचे कोई भी ट्राई कर सकता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड हमारे फेमस एथलीट, मैं नाम फिलिप्स यूज करा करते थे, मैं नाम रिवील करता हूँ, बट अगर आपने कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात, आपको पता है। देन तो वो करते थे इस टेक्निक को यूज, एंड इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लासिटी। ये टेक्निक 35 के बिलो कोई भी यूज कर सकता है इजीली। सो अब मैं आपको बता देता हूँ वो हमारे 3, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही टेक्निक्स बता, कुछ नहीं करना, कोई भी चीज टफ नहीं होती, बट आपको अपने अकॉर्डिंग उस चीज को ढालना पड़ता है। जैसे कि अगर रिसेट, हमने अपने ब्रेन को रिसेट करना है, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा ब्रेन है और उसमें कुछ गंदे तार्स, मतलब न्यूरॉन्स, जिसमें बेकार इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है या फिर स्टोर करने जाता है वो,
तो क्यों ना हम उस तार को निकाल के साइड में कर दे, हटा दे, फेंक दे, और जो हमारे न्यू वायर्स मतलब न्यूरॉन्स जनरेट करें जिसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक अच्छी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हम अपने अंदर जो न्यूरॉन्स है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग इंक्लूड करने वाले हैं, और जो गंदे न्यूरॉन्स है जिसमें नेगेटिव थिंकिंग होती रहती है कि ऐसा करने पे ऐसा ना हो जाए, सो इन जो न्यूरॉन्स है इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हटाने वाले हैं। तो ये टेक्निक क्या कहती है, ये अगर मैं भी आपको एग्जांपल दूं कि आपको अपने फादर के बारे में नहीं सोचें तो आप तुरंत सोचेंगे, आपके अंदर इमेज भी बन जाएगी। बट ये जो आपके अंदर पॉजिटिव जो भी थिंकिंग आई है ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इनडायरेक्टली आपको पुश कर रहा है सोचने पर। आप तो चाहते हैं मैं नहीं देखूं, बट आप नहीं देखते। सो ये जो भी थॉट्स हैं इनको कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल हम इस टेक्निक पे करने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमें मॉर्निंग में कुछ नहीं, बस 50 मिनट्स निकालने हैं। आप इसे कम भी कर सकते हो बट 10 मिनट से कम मत करिएगा। और उन 10 मिनट्स में आपको अपने बारे में कुछ अच्छे लाइंस बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कराऊंगा, मैं अपना ड्रीम बहुत जल्दी अचीव करने वाला हूँ, ऐसे करके बहुत सारी आपको 50 मिनट्स के अंदर लाइनें बोलनी है। अब क्या होगा, जब आप सुबह अपने बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव थिंक करेंगे या फिर सोचेंगे और वो भी लाइन अपने ब्रेन से आप करेंगे, अपने ड्रीम के बारे में जो भी करना चाहते हैं वो आप बोलेंगे इसमें, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आपको लगती है। तो इससे क्या होगा, आपको ब्रेन कहेगा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, इसमें से कुछ चीजें तो मैं कर सकता हूँ, इसमें सारी चीजें करनी नहीं है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सेंटेंस बोले तो इन चारों मुझे कवर करने हैं, जो आपको कवर करना है वही बोल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी अपने आप को मोटिवेट करने की, तो कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं फील करेंगे। तो ये थी हमारी पहली टिप। अब दूसरी एक, ये बिलीव क्या है, मैं इसको गेस करता हूँ। यहाँ पर एक मैं टर्म लिख रहा हूँ, विजुअलाइजेशन। बिलीव के अंडर आता है ये विजुअलाइजेशन। एक टर्म है हमारा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन क्या है, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी थी, उसने एक्सपेरिमेंट करे थे। कुछ 50-50 स्टूडेंट को डिवाइड करे थे और उन 50 स्टूडेंट को बोला था आप लोगों का एक टारगेट रहेगा पियानो सीखना, बट एक कुछ के साथ टीम ए जो थी, मतलब जो यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप डिवाइड होता है, ग्रुप ए जो था उसको कहा था आपके सामने पियानो इसको आपको है, बट जो ग्रुप बी थी तो उनको कहा था आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आप पियानो को सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी ग्रुप डिवाइड है तो ग्रुप जो ए था उसको तो पूरा पियानो मिल गया था बजाने के लिए, ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट था उनको मिल गया था। बट जो ग्रुप बी थी तो उनके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बट इनके पास इंस्ट्रूमेंट था। सो यहाँ पर क्या हुआ, जब इनके रिजल्ट चेक करे गए आफ्टर 1 मंथ या फिर 1 और 2 मंथ के बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट उनके जो रिजल्ट चेक करे गए तो वो शॉकिंग थे, क्योंकि जो ग्रुप बी था और जो ग्रुप ए थे दोनों की जो स्किल्स मैटर करती थी। सब जितने भी ग्रुप में मेंबर्स थे किसी को पियानो बजाना नहीं आता था, सब सेलेक्ट करके भेजे गए थे। तो उन्होंने ट्राई करा, जितना भी स्किल्स उन्होंने डेवलप करी, कुछ ट्यून्स बनाई। उनकी जो ट्यून्स थी, हालांकि जो उनके स्किल्स थे वो बहुत ही ज्यादा मैच करते, क्योंकि वो विजुअलाइज कर सकते थे उस थिंग को। तो मेरा बस यही कहने से आपका मतलब है कि आप भी अपने थिंग को विजुअलाइज करिए, आप जो अपना आपका गोल है वो विजुअलाइज करिए। हमारे माइकल फिलिप्स थे, वो भी इस टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज करते थे अपने टारगेट को डेवलप करने की। अगर उनको कोई रेस करने की होती थी, वो पहले अपना एक मैप बनाते थे, उस मैप के अंदर इम्पोर्टेंट चीज को नोट करते थे और फिर उस मैप को लेकर बैठते थे। देन वो विजुअलाइज करते थे मुझे पहले स्टार्टअप ऐसे लेना, देन अब मैं जितनी भी एक्सरसाइज वो करते थे, जितना भी, अब मुझे इतना स्विमिंग वाले नॉलेज नहीं है, बट वो ऐसे विजुअलाइज करते थे। ये स्टडी के मुताबिक मुझे पता चला है। अब हम अगली टेक्निक देख लेते हैं। अब हम अपनी राइट योर ब्रेन, जो हमारी अगली टेक्निक है, वो है रीराइट योर ब्रेन। अब हम अपने ब्रेन के जो भी गंदे न्यूरॉन्स थे, अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को इंक्रीज करना, वो तो कर लिया, बट क्या हम अपने ब्रेन को रीराइट कर सकते हैं? ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें हम करने जा रहे हैं अपने ब्रेन के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको पढ़ाई करनी है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं
टर्म से लेकर पढ़ाई से वो सबको हटा देंगे, फेंक देंगे। अब वो कैसे करना मैं बताता हूँ। अगर आपने इस मेथड को फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, 101% की गारंटी दे सकता हूँ, ये आपसे फॉलो मतलब आप जो अपना ब्रेन है वो कंट्रोल कर सकते हो और आपसे पक्का फॉलो हो जाएगा अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख कर जाए। बट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे स्टेप्स को कहे अनुसार उसको करना है, फॉलो करना है। ओके, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर नोट करने हैं और फिर उन डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, डिलीट करना है। अब वो कैसे करना है बताता हूँ। आप जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपको सिंपल से उसमें एक न्यू अकाउंट बनाना है या फिर आपको उसी दिन उसी टाइम अपने आपको प्रॉमिस करना है कि आज से मैं जो भी देखूंगा अपने स्टडी से रिलेटेड देखूंगा। देखिए होता क्या है ना, हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, कोई नया काम करने बैठते हैं तो हमें लेजीनेस आती है। और वो लेजीनेस क्यों आती है? क्योंकि हम ट्रेनिंग में होते हैं, हमको लगता है हम इतनी देर पढ़ेंगे उसके बाद फिर पूरा देख लेंगे। अगर हम ट्रेन हो जाए कि हमें इतनी देर पढ़ना है और बस इतनी देर देना है, तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाए कि हमें पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लेजीनेस नहीं आपको फील होगी। उसमें आपको फील होगा कि ये मेरा टारगेट और मुझे कंप्लीट करना है, ये मुझे कंप्लीट करना है, इसको मैं टिक करके ही छोड़ूंगा। तो ये मैं आपसे निवेदन है कि आपको जस्ट एक टारगेट बनाना है कि आज से मैं जितने भी मोबाइल में देखूंगा, कोई भी सोशल मीडिया यूज करूंगा, इंस्टाग्राम में कोई अच्छी वीडियो देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई मोटिवेटेड वीडियो देख ली, या फिर यूट्यूब में कोई अपने स्टडी मटेरियल या फिर आपको एंजॉयमेंट चाहिए तो आपको ये सभी मोटिवेटेड वीडियो देखिए, उसमें आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा और कुछ अच्छा करने की मोटिवेशन मिलेगी और आपको ये करना है। तो उसी टाइम से आपको ये प्रण लेना है, उसी टाइम से आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है और 100% लिख के गारंटी देता हूँ कि आपका सारे डिस्टेंस खत्म होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और प्लीज अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो ये सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि हम अपने 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा दूर हो चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट 100 भी नहीं हुए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।